Hello बच्चों, so let's see this question. The question says verify that A matrix into B plus C matrix is equal to AB matrix plus AC matrix when हमारे पास A matrix गिवन है, B matrix गिवन है एंड C matrix गिवन है. So यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. So यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर. अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग है, बी मैट्रिक्स 2x2 का एंड सी मैट्रिक्स 2x2 का है, राइट. तो यहाँ पे आप हमारे पास हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मेरे पास एक M1 मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है A क्रॉस B, जहाँ पे A नंबर ऑफ रोज एंड B नंबर ऑफ कॉलम्स है. एक M2 मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है C क्रॉस D, जहाँ पे C नंबर ऑफ रोज एंड D नंबर ऑफ कॉलम्स है. तो यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगा, M1 इंटू M2 कब एग्जिस्ट करेगा, जब जब M1 मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है मींस M1 का जो B वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू M2 का नंबर ऑफ रोज. ओके, तो हमारा इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट करता है. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास एक A मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं 2 3 -1 4 0 1. ठीक है. अगर हम इसका ऑर्डर देखना चाहें तो 3 नंबर ऑफ रोज हैं एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, राइट. एंड हमारे पास यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं दैट इज 5 -3 2 एंड 1. तो यहाँ पे आप देखोगे ये तो हमारा 2x2 का है, 2 नंबर ऑफ रोज है एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है, राइट. अगेन एक सी मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स है हमारे पास -1 2 3 एंड 4. इसका भी ऑर्डर क्या है 2x2. तो हमारा जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो बी और सी से अलग है, राइट. तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हमें वेरीफाई करना है दैट ए मैट्रिक्स इंटू बी प्लस सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए बी मैट्रिक्स प्लस ए सी मैट्रिक्स. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले LHS को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. LHS के हमारे पास ए मैट्रिक्स इंटू बी प्लस सी मैट्रिक्स. ठीक है. तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा बी प्लस सी मैट्रिक्स क्या होगा. यहाँ पे हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है दैट इज 5 -3 2 1 प्लस सी मैट्रिक्स क्या गिवन है, सी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है दैट इज -1 2 3 एंड 4. अब एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, दोनों ही 2x2 के हैं. हम एडिशन में क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे सी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से. ठीक है. बी मैट्रिक्स के सेकंड फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को हम ऐड करेंगे सी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से. सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स को भी ऐसे ही ऐड करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी प्लस सी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा दैट इज 5 -1 राइट -3 +2. यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4. इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बी प्लस सी मैट्रिक्स क्या आएगा दैट इज 4 इंटू 4 -1 5 एंड 5. ठीक है. तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है इसका भी ऑर्डर 2x2 है. ठीक है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a इंटू बी प्लस सी मैट्रिक्स, राइट. तो इसकी पहले एग्जिस्टेंस चेक कर लेंगे, a इंटू बी प्लस सी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. ए मैट्रिक्स हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है मींस वो 2 है, राइट. एंड बी प्लस सी हमारा सेकंड मैट्रिक्स है तो इसका नंबर ऑफ रो भी 2 है. तो ये क्या करेगा, ये करेगा एग्जिस्ट. रीजन भी number of columns of
A matrix is equal to number of rows of B प्लस सी मैट्रिक्स, राइट। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम लेंगे ए मैट्रिक्स को रो वाइज एंड बी प्लस सी मैट्रिक्स को कॉलम वाइज, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू बी प्लस सी मैट्रिक्स आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, राइट। 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5, यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू बी प्लस सी मैट्रिक्स, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 23, 13, 16, 21 एंड यहाँ आ जाएगा 5, 5। ये आ गया हमारा LHS। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा RHS पार्ट, ठीक है। RHS पार्ट क्या कहता है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB मैट्रिक्स प्लस AC मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे पहले हम चेक कर लेते हैं AB मैट्रिक्स और AC मैट्रिक्स की एग्जिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या A इंटू बी मैट्रिक्स हो सकता है, A मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, या A मैट्रिक्स इंटू सी मैट्रिक्स हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 2 एंड B मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है, राइट। तो ये एग्जिस्ट करेगा, रीजन बीइंग नंबर ऑफ कॉलम्स of A matrix is equal to number of rows of B matrix। अब AC मैट्रिक्स देख लेते हैं। A मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं एंड C मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 हैं, राइट। तो ये भी हमारा एग्जिस्ट करेगा, रीजन बीइंग नंबर ऑफ कॉलम्स of A matrix is equal to number of rows ऑफ सी मैट्रिक्स, राइट। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम ए बी मैट्रिक्स में ए को रो वाइज ले लेंगे एंड बी को कॉलम वाइज ले लेंगे। सिमिलरली ए सी में हम ए को रो वाइज ले लेंगे एंड बी सी को कॉलम वाइज ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं ए बी मैट्रिक्स। सो ए बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1, यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा आ जाएगा ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 6, यहाँ आ जाएगा -6 प्लस 3, यहाँ आ जाएगा -5 प्लस 8, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 4, एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 2, एंड यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए बी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू 16 -3 3 7 2 1, ठीक है। अब सिमिलरली हम ए सी मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ए सी एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो ए सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3, यहाँ आ जाएगा -1 इंटू 2
प्लस 4 इंटू 4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3, यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे AC मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, दैट इज 7 16 13 14 3 4, ठीक है। अब हम सिंपली क्या फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे हमने पहले एडिशन किया था वैसे ही हम AB प्लस AC मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 16 प्लस 7 16 माइनस 3 3 प्लस 13 7 प्लस 14, यहाँ आ जाएगा हमारे पास दैट इज 2 प्लस 3 एंड यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 23 13 16 21 5 एंड 5, एंड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि हमारे पास सेम यहाँ पे मैट्रिक्स आ रहा था इन LHS एंड यहाँ पे RHS में भी सेम आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, LHS is equal to RHS. So we have verified this question by using the key concept multiplication of two matrices of different orders. So I hope you got it well. Thank you and best of luck.